आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम कलश स्थापना, घट स्थापना से जुड़ी हुई 13 बहुमूल्य जानकारियों को सुनने का और जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी भगवान के भक्त हैं और बड़ी प्रेम पूर्वक अपने घर के अंदर घट स्थापन करते हैं नवरात्रि में, तो आपको घट स्थापना से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। कई लोग उल्टा सोच लेते हैं कि इतनी सारी वीडियो सुन के मन में वहम आ जाता है, लेकिन मैं कोई भी वीडियो आपके मन में वहम डालने के लिए नहीं बल्कि आपके वहम को दूर करने के लिए बनाता हूं। और आपको मैं हमेशा कहता हूं कि मैं प्रत्येक वीडियो में केवल शास्त्र का प्रमाण ही देता हूं, अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में जैसे ही कलश की स्थापना के लिए मुख्य मुख्य क्या क्या प्रयोजन रहते हैं, हम जब भी अपने घर में कलश स्थापना करते हैं तो उसमें कितने पत्ते और कैसे कैसे लगाए जाते हैं, जब भी हम अपने घर में घट स्थापन करते हैं तो कलश में नारियल रखने की क्या विधि होनी चाहिए, किस प्रकार कलश की स्थापना हो, 13 बहुमूल्य जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र में लिखा है, आगम शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि कलास्तु शीरते यत्र कलश शच उच्यते धर्मार्थ कामदा यत्र पूज्यते कलशश्च च। इस श्लोक में कहा गया है, जब भी आप कोई अपने घर में धर्मार्थ कार्य कराएं, गृह प्रवेश, छोटे से छोटा और विशेष से विशेष पूजन करवाएं, आपके घर में घट की स्थापना जरूर होनी चाहिए। घट वह स्थान है जिसमें समस्त 33 कोटि देवी देवता, सप्त सागर, सप्त वन, सप्त ऋषि अपना स्थान कलश के अंदर सुनिश्चित कर लेते हैं। इसलिए प्रत्येक देवी देवताओं का स्थान घट के मूल से लेके घट के अग्रभाग तक रहता है। इसलिए बड़ी प्रेम पूर्वक आपको अपने घर में घट की स्थापना करनी है। घट स्थापना से जुड़ी हुई पहली जानकारी है कि घट की स्थापना सदैव शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। इसके विषय में धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के अंतर्गत स्पष्ट प्रमाण दिया गया है। सुनिए, आद्या षोडश नारीस्तु लब्ध्वा यह कुरुते नरः कलश स्थापनम तत्र यरिष्टम जायते ध्रुवम। अर्थात कि शास्त्र निर्देश करता है कि सूर्य उदय के 10 घड़ी के बाद ही या अभिजीत मुहूर्त में दिन के मध्य भाग में ही कलश की शुभ स्थापना करनी चाहिए। अमावस्या की तिथि जब छूटती है और प्रतिपदा जब तिथि लगती है तो 16 घड़ी तक आपको कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। आपको शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना करनी चाहिए। दूसरी कलश से जुड़ी हुई जानकारी है कि किसी के आग्रह से, किसी के कहने पर अगर हम घट स्थापन करते हैं तो क्या होता है, तो प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, सुनिए। आग्रहात् कुरुते यस्तु कलश स्थापनम मम तस्य संपद विनाशः स्याद् ज्येष्ठः पुत्रो विनश्यति। अर्थात कि ये श्लोक कहना चाहता है कि आपको किसी ने जोर जबरदस्ती करके कहा नहीं आप कलश स्थापन कीजिए, आग्रह किया, बार बार आग्रह किया, इसलिए किसी के आग्रह दुराग्रह, किसी के बार बार समझाने पर कलश की स्थापना नहीं करनी। कलश की स्थापना सदैव भाव से होती है, भावो ही विद्यते देवस। इसलिए सदैव भावना युक्त होकर ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। जोर जबरदस्ती कर कर अपने घर में कलश की स्थापना नहीं करवानी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। अगर भाव अच्छा है तो कलश स्थापन कीजिए, नहीं है तो भाई साहब दूर से नमस्कार कर दीजिए। लेकिन आग्रह करने पर, बार बार दुराग्रह करने पर अपने घर में कलश की स्थापना शास्त्र वर्जित कहता है। और कलश से जुड़ी हुई तीसरी बहुमूल्य जानकारी है कि रात्रि के समय कभी भी कलश की स्थापना नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है न रात्रो स्थापनम कार्यम न च कुंभाभिषेचनम। मत्स्य प्राण के अंतर्गत कहा गया है कि रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद नवरात्रि के घट की स्थापना नहीं करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही घट की स्थापना नवरात्रि में या शुभादि कार्यों में करनी चाहिए। कलश स्थापना से जुड़ी हुई चौथी जानकारी यह है कि जब भी हम नवरात्रि में घट की स्थापना करें तो हमको वह घड़ा, वह घट रखना किसके ऊपर है, अष्टदल में रखें, चौकी में रखें, सप्तधान्य में रखें, आखिर रखें तो रखें किसमें, तो शास्त्र उत्तर देता है इसका, यवान्नवै वापयेत् तत्र गौधूमश्चापि संयुतान् तत्र स्थापयेत् कुंभ विधिना मंत्र
पूर्वकम। अर्थात आप जब भी नवरात्रि में घट की स्थापना करेंगे तो आपको जौ बोकर ही उसके ऊपर घट की स्थापना करनी चाहिए। नीचे आप शुद्ध मिट्टी के ऊपर आप यवांकुर जौ बो लीजिए और जौ के ऊपर ही आपको नवरात्रि में घट की स्थापना करनी चाहिए। यह शास्त्र का आदेश है। अतः आपको कलश की स्थापना नवरात्रि में सदैव जवारों के ऊपर ही करनी चाहिए। कलश स्थापना से जुड़ी हुई पांचवी बहुमूल्य जानकारी है कि कलश का पात्र कैसा होना चाहिए, किस धातु का होना चाहिए। तो शास्त्र कहता है स्वर्णम व राजतम वापि ताम्रम मृणमयजम तुवा। अर्थात जब भी आप कलश की स्थापना करें, तांबे का, कांसे का, सोने का, चांदी का नहीं है तो बोले सबसे शुद्ध पात्र है मिट्टी का पात्र। मिट्टी के घट में, मिट्टी के घड़े में ही आप कलश की स्थापना कीजिए। और याद रखिए प्रत्येक नवरात्रि में मिट्टी का घड़ा नया ही यूज करना चाहिए। उसको एक रात्रि पहले भिगो कर रख दीजिए, क्योंकि माटी पानी पीती है। आप बाजार से माटी का पात्र लेकर आए और आपने उसमें जल भरकर कलश की स्थापना कर दी तो वह मिट्टी का पात्र सारे जल को सोख लेता है। इसलिए आपने एक दो दिन पहले उसको जल में भिगो देना है ताकि उसके अंदर का जल, कलश का जल सुरक्षित रहे। इस तरह से आप मिट्टी के पात्र में भी घट स्थापन कर सकते हैं। कलश स्थापना से जुड़ी हुई छठवीं बहुमूल्य जानकारी है कि हम विभिन्न विभिन्न कामना के हेतु कलश के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कलश एक ऐसा स्थान है जिसमें आप किसी भी कामना के लिए कोई विशेष वस्तु को डालते हैं तो वह आपको अवश्यमेव प्रभावी फल प्रदान करती है। शास्त्र कहता है धर्म कामः चिपेद भस्म धन कामस्तु मौक्तिकम श्री कामः कमलम दध्यात वश्यार्थम शिखी मूलिका। अगर आप अपने जीवन में धर्म कर्म चाहते हैं तो आप कलश के अंदर गाय की जो गोबर की भस्म होती है जलाकर आप उसको डाल दीजिए। अगर आप किसी को अपने वशीभूत करना चाहते हो तो कलश के अंतर्गत आप शिखी मूलिकम अर्थात की मोर पंखी डाल सकते हैं। यदि आप धन कामस्तु धन की कामना के लिए पूजन कर रहे हैं कलश का तो आप उसके अंदर मोती डाल सकते हैं। और श्री कामस्तु कमलम, आप कलश की स्थापना कर रहे हैं और विशेष रूप से अगर आप लक्ष्मी या आपके कार्य में बढ़ोतरी नहीं हो रही, आपके बिजनेस में वृद्धि नहीं हो रही है तो आप चांदी के सिक्के को ओम लक्ष्मी नमः कहते हुए कलश के जल के अंदर डाल दीजिए। और 9 दिन के नवरात्रि में वह चांदी का सिक्का कलश के अंदर विद्यमान रहता है। जब आप कलश का विसर्जन करते हैं तो उस चांदी के सिक्के को आप एक लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने व्यापार स्थान में रख दीजिए, आपके कार्य की वृद्धि अवश्य होगी। कलश स्थापना से जुड़ी हुई अब 7वीं विशेष जानकारी यह है कि कलश में हमको कितने पत्ते लगाने चाहिए और कैसे कैसे पत्ते लगाने चाहिए। तो शास्त्र कहता है अश्वथो दुम्बरः पलक्ष आम्र न्यग्रोध पल्लवाः। शास्त्र कहता है कि जब भी आप कलश की स्थापना करें तो 5 पत्ते विभिन्न विभिन्न प्रकार के लगाने चाहिए। कौन कौन से? बरगद का, गूलर का, पीपल का, आम का और इक्कड़ का पत्ता, वृक्ष का पल्लव, यह 5 पल्लव धारण करने चाहिए कलश के अंतर्गत। कई लोग मूर्ख बनाते हैं कि 5 पत्ते ही लगाने चाहिए आम के या 9 पत्ते 11 पत्ते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। केवल यह लिखा है कि 5 प्रकार के पत्ते लगाने चाहिए, पल्लव लगा। अगर नहीं मिलते हैं तो आप आम के पत्तों से कलश को बहुत अच्छी तरह से सुशोभित कर सकते हैं। कलश से जुड़ी हुई 8वीं बहुमूल्य जानकारी है कि हम कलश की स्थापना किस स्थिति में और किस दिशा में करें। तो शास्त्र कहता है सुवासित जले ही पूर्णम सेव्ये कुंभम प्रपूजयेत कलशस्येति मंत्रेण तीर्थान यावाहये ततः। जब भी आप कलश की स्थापना करें उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पूर्व उत्तर की ईशान कोण की दिशा में रखने का स्थान कलश का बताया गया है। इस तरह से कलश की स्थापना हमें करनी चाहिए। कलश की स्थापना से जुड़ी हुई 9वीं बहुमूल्य जानकारी है कि हमको कलश के ऊपर नारियल रखना कैसे चाहिए। अब जैसे देखिए आपके पास यह नारिकेल है, नारियल है, अब हम नारियल खड़ा रखें, इसको लेटा कर रखें, उल्ट कैसे रखना चाहिए, कंफ्यूजन रहती है। शास्त्र क्या कहता है, जहां से यह नारियल लगता है, यह नारियल का मुख है,
यहाँ से लगता है, यथा उत्पन्नम तथा देयम। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से नारियल यहाँ लगता है, तो जहां से लगता है आपने उसको मुख देखना है, वह मुख होगा। तो अब आपने देखिए अधोमुखम, यदि आपने यह मुख वाला हिस्सा उल्टा ऐसे कलश में रख दिया, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, तो शत्रु वृद्धि हो। और प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, और यदि आपने इसका मुख पूर्व की ओर रखा है तो बोले वित्त का विनाश करती है। और ऊर्ध्वश वस्त्रम बहुरोग वृद्धि, और अगर आपने इसके मुख को खड़ा करके रखा है आकाश की ओर, बोले यह आपको रोग देने वाला होता है। इसलिए तस्मात् शुभम समुख्यम नारिकेल, इसलिए जो नारियल का मुख है वो सदैव आपकी तरफ होना चाहिए। फिर आप भले ही पूर्व में बैठे, उत्तर में बैठे, दक्षिण में बैठे, लेकिन नारियल का मुख सदैव आपकी ही ओर होना चाहिए। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि इस नारियल का मुख आपकी तरफ ही होना चाहिए, यह ध्यान देने वाली बात है। अब कलश स्थापना से जुड़ी हुई 10वीं बहुमूल्य जानकारी है, क्या एक बार कलश को स्थापन करने के बाद उसकी पूजा करें या नहीं नवरात्रों में? तो ध्यान दीजिएगा, नित्य कलश की पूजा आपने पंचोपचार के द्वारा करनी है। पहले दिन तो स्थापना करनी है, गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आपने 9 दिन तक कलश के सामने जरूर अर्पण करना है। किंतु ध्यान रखिएगा, जिस स्थान पर आपने कलश की स्थापना कर दी है वहां से फिर आपको कलश को हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है। कलश को आपने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी, अगर हिल गया तो सारा तत्व ही खत्म हो जाता है। कलश की स्थापना से जुड़ी हुई 11वीं बहुमूल्य जानकारी है, हम कलश में और नारियल में कौन से वस्त्र का प्रयोग करें? तो शास्त्र कहता है रक्त सूत्रेण वस्त्रेण, लाल धागा या लाल वस्त्र ही नारियल में उपयुक्त रहता है, कलश में उपयुक्त रहता है सुशोभित करने के लिए। कलश से जुड़ी हुई 12वीं बहुमूल्य जानकारी है कि कलश की स्थापना कभी भी बिना मंत्रों के नहीं करनी चाहिए। अब आप कहोगे भैया भाव अच्छा हो तो सब अच्छा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर आप मंत्र पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए अगर आप मंत्र की स्थापना स्वयं नहीं कर सकते हो तो आप पंडित जी को बुलाओ। हमने एक जल का लोटा भरा, उसमें आम के पत्ते लगाए, कलश का नारियल सजा गया, बन गया कलश, यह विधि उचित नहीं है। कलश के विषय में लिखा है कि विधिना मंत्र पूर्वकम, मंत्र पूर्वक कलश की स्थापना करनी चाहिए। मंत्राधीनाम जगत सर्व मंत्राधीनाम च देवता, क्योंकि मंत्रों से देवता अधीन होते हैं, इसलिए मंत्रों के द्वारा ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। और कलश की स्थापना अगर आप स्वयं कर रहे हो, आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, तो आप वरुण देवता के मंत्र से संपूर्ण कलश की स्थापना स्वयं कीजिए। ओम अपाम पतये वम वरुणाय नमः, इस मंत्र के द्वारा आप सर्वांग कलश की पूजन कर सकते हैं, लेकिन मंत्र रहित रहकर आपको कलश की पूजा नहीं करनी चाहिए, इतना जरूर कहना मान लीजिएगा। अब 13वां यह है कि कलश के नारियल का, कलश के जल का विसर्जन कैसे करें। देखो, विसर्जन के विषय में कलश को नारियल का क्या करना चाहिए, मैंने वीडियो पहले से ही बनाई है, आप आई लिंक में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए। आपको यहाँ पर मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि आपने जो कलश का नारियल रखा है उस कलश के नारियल को आप झोली में भर दीजिए, लेकिन इसको फोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रमाण मैंने दिया है, आप आई लिंक में वीडियो देख सकते हैं। तो इस नारियल को आपने अपने मंदिर में, तिजोरी में, या आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप जल प्रवाह कर दीजिए, लेकिन फोड़ेंगे नहीं, इतनी ध्यान आपने बात का जरूर रखना है। इस तरह से कलश की संपूर्ण विधि का जो विश्लेषण था मैंने आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, अपने मित्रों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।